हेलो बच्चों। निलंबित चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत लिखिए एवं उसकी धारा सुग्राहिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। हमें निलंबित चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत बताना है तथा धारा सुग्राहिता के लिए व्यंजक उत्पन्न करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B सदिश है जिसमें कोई छड़ चुंबक इस प्रकार से थीटा कोण बनाती हुई इस प्रकार से n व s सिरा है, तो इस प्रकार से इसका चुंबकीय आघूर्ण M सदिश होगा जो कि इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B सदिश के साथ थीटा कोण बना रही है। तो इस पर लगने वाला बलाघूर्ण हो जाएगा टो बराबर M सदिश का B सदिश के साथ सदिश गुणनफल जो कि हो जाएगा MB साइन थीटा। और हम जानते हैं कि एक धारा Y कुंडली एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है, क्योंकि इसमें यदि वामावर्त दिशा में I धारा प्रवाहित हो रही है तो ये सिरा N सिरे की भांति व्यवहार करता है तथा पीछे वाला सिरा S सिरे की भांति व्यवहार करता है तथा S से N सिरे की ओर इसमें चुंबकीय आघूर्ण M सदिश होगा। तो इस प्रकार से यदि उसके भी साथ थीटा कोण हो तो इस पर वही लग रहा बलाघूर्ण हो जाएगा टो बराबर MB साइन थीटा। परंतु धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण M बराबर होता है NIA, जहाँ N कुंडली के घेरों की संख्या है तथा I उसमें प्रवाहित धारा है तथा A उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो यहाँ से टो बराबर हो जाता है NIAB साइन थीटा। यदि कुंडली का M सदिश तथा B सदिश समान दिशा में हो, अर्थात M सदिश तथा B सदिश दोनों के मध्य एक कोण थीटा बराबर 90 डिग्री हो, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र तथा कुंडली का तल समान दिशा में हो, तो वहां पर M सदिश तथा B सदिश दोनों के मध्य थीटा कोण 90 डिग्री होता है। तो टो बराबर हो जाता है NIAB, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान हो जाता है 1 तथा एक जब किसी तार को या किसी बेलन को हम इस प्रकार से लटका कर उसे यहाँ से फिक्स कर देते हैं तथा उसे किसी कोण एल्फा पर घुमाते हैं, तो उसका एक भाग फिक्स रहता है तथा दूसरा भाग थीटा माना कि एल्फा कोण पर घूम जाता है। तो उसमें प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जो कि टो बराबर समानुपाती होता है उस घूमे हुए एल्फा कोण के। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टो बराबर हो जाता है C एल्फा, जहाँ C ऐंठन आघूर्ण, जहाँ C ऐंठन दृढ़ता नियतांक है, ऐंठन दृढ़ता है तथा एल्फा ऐंठन कोण है, क्योंकि इसे हम जैसे ही एक सिरे को फिक्स करके तथा दूसरे सिरे को घुमाते हैं तो उसमें एल्फा कोण से वह घूम जाता है, परंतु उसमें एक प्रत्यानयन बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जिससे कि वह पुनः वापस अपनी स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करता है। इन दोनों सिद्धांतों को मिलाकर निलंबित चल कुंडली धारामापी का निर्माण किया जाता है, जिसे हम इस प्रकार से चित्रित कर सकते हैं कि एक कच्चे लोहे की क्रोड पर हमने एक कुंडली को लपेटा है, ये कुंडली हो जाएगी, और उसे त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्रों में रखा है इस प्रकार से। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्रों तथा बेलनाकार लोहे की क्रोड पर हमने इसलिए रखा है ताकि कुंडली का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, सदैव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में
हो, जिससे एम सदिश व बी सदिश के मध्य सदैव थीटा बराबर 90 डिग्री का कोण बने, ताकि साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाए। तो इससे इससे चल कुंडली पर लगने वाला बलागुण हो जाता है टो बराबर NIA-B, और साइन 90 डिग्री हो जाता है तो उसका मान हो जाता है, और ये हो जाता है NIA-B। तथा इस कुंडली को हम एक फास्फर ब्रोंज के तार से इस प्रकार से जोड़कर निश्चित कर देते हैं। जैसे ही कुंडली घूमती है, फास्फर ब्रोंज के तार से जोड़ देते हैं। जैसे ही कुंडली में घूर्णन होता है तो इस फास्फर ब्रोंज के तार में प्रत्यानयन बलागुण उत्पन्न होता है। प्रत्यानयन बलागुण उत्पन्न होता है, बलागुण उत्पन्न होता है, जो कि हो जाएगा टो बराबर C एल्फा। माना कि उसमें एल्फा कोण का विस्थापन होता है, तो एल्फा कोण के विस्थापन से हमें पैमाने पर रीडिंग प्राप्त होती है कि कुंडली कितनी घूमी है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जितना बलागुण उत्पन्न होगा उसमें उतना ही प्रत्यानयन बलागुण। इसे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि दोनों बलागुण समान हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा NIA-B बराबर हो जाएगा C गुणा एल्फा, और यहाँ से I बराबर हो जाएगा C गुणा एल्फा बटा हो जाएगा NA-B। और चूंकि ये तो पूरे सारे मान नियतांक हैं, क्योंकि किसी भी एक धारामापी में इन सभी को नियत रख सकते हैं, और ये हो जाएगा K गुणा एल्फा। अर्थात जितनी धारा प्रवाहित होगी उतना ही उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। तो एल्फा समानुपाती हो जाएगा कितना उसमें विक्षेपण उत्पन्न हुआ है। तो धारामापी की सुग्राह्यता को हम लिख सकते हैं कि अल्प धारा प्रवाहित करने पर भी या एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप उसकी धारामापी की सुग्राह्यता है। इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि सुग्राह्यता हो जाएगी, सुग्राह्यता हो जाएगी एकांक धारा प्रवाहित करने पर, एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप धारामापी की सुग्राह्यता कहलाता है। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं SI। तो ये हो जाएगा एल्फा बटे I, जहाँ इसे हम लिख सकते हैं SI, I का मान लिख देंगे हम, तो ये हो जाएगा NBA बटे C। यहाँ से हमने I का मान लिख दिया है, तो ये हो जाएगा NB बटे C, जो कि धारामापी की सुग्राह्यता को प्रदर्शित करता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।